नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर का टलको स्थित बारीनगर मस्जिद की कमेटी के गठन के मामले में सियासी गहमा-गहमी थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक और आम सभा के माध्यम से नई कमेटी गठित कर ली जाती है, तो वहीं बस्ती वासियों द्वारा टीम के गठन के लिए नए चुनाव की मांग की जाती है। इसी कड़ी में आज टलको मस्जिद की पुरानी कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवाम से अपना पक्ष साझा किया। इसमें जानकारी देते हुए मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद अख्तर ने बताया कि हमारी कमेटी 2017 से मस्जिद के लिए अनेक प्रगतिशील कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है, किंतु कुछ लोग इस कमेटी में जबरन दाखिल होना चाहते हैं, जैसा करना संभव नहीं है। इस वजह से कुछ लोगों ने नई कमेटी का गठन कर लिया है। उन्होंने बताया कि मस्जिद संबंधित तमाम निर्माण कार्य को हम निश्चित प्रक्रिया से अंजाम देते हैं, जिसमें इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के पक्के मकान का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। साथ ही मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिल रशीद ने बताया कि ऐसी स्थिति में हमने एसडीएम से बात कर निर्धारित चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रखी है और चुनाव को फलस्वरूप हर परिणाम के लिए हम तैयार हैं। हमारा नाम डॉक्टर आदिल रशीद है। मैं इस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। जो एजीएम के बाद का जो मामला आया, उस सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब के सामने जो सिचुएशन है वो सारी चीज़ को रखा। उन्होंने बताया कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इसको इलेक्शन कराया जाए, और हम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और हम लोग इलेक्शन के लिए हर तरीके से तैयार हैं। एसडीएम साहब ने उन्होंने वादा किया है कि आपको हम बताएंगे कि किस डेट में इलेक्शन करना है। हम लोग उनके हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने कब डेट देंगे। जो डेट देंगे उस डेट में हम लोग उस चीज़ को, जो हमारा जो बालास कहता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस चीज़ को पहल करेंगे। तो मतलब पुरानी कमेटी तैयार है इलेक्शन कराने के? पूरी नई कमेटी शुरू से तैयार है। जिस दिन ये एजीएम का ये हुआ था, उस दिन भी पुरानी कमेटी तैयार थी इलेक्शन के लिए, लेकिन जितने जो लोग यहाँ मौजूद थे उनमें से 2/3 लोग 70%, मोर देन 70% लोग एक्सटेंशन के तरफ लोग हाथ उठाए और उस फेवर में थे। तो इसलिए हम लोग उस वक्त खामोश थे। जब हालात ऐसी हो गई कि नहीं ये जो है, और एसडीएम साहब का कहना ये है कि नहीं ये एक्सटेंशन जो है एक्सेप्शन है, इलेक्शन सोल्यूशन है, तो हम लोग इलेक्शन को ही हम लोग प्रीफर कर रहे हैं। इसलिए कि ये एसडीएम साहब का आदेश है, हम लोग के आदेश को हर तरह से पालन करने के लिए तैयार है। कब तक इलेक्शन कराएंगे आप लोग? ये एसडीएम साहब के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें क्या डेट देंगे। उन्होंने वादा किया है कि हम आपको एक डेट देंगे जिस डेट में आप इलेक्शन कराएंगे। ये इलेक्शन जब होगा तो कितने साल के बाद होगा? ये 5 साल हम लोगों ने कंप्लीट करने के बाद आवाम को ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि 5 साल हम लोग को ये जो कंप्लीट टर्म हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। अब आवाम ये डिसाइड करेगी कि हम लोग इसको किस तरह से पहल करेंगे। जैसे लोगों का कहना है 2012 के बाद से चुनाव नहीं हुआ है, तो इस समय क्या कहेंगे? ये तो किसी का बोलने से और किसी को कहने से कोई बात साबित नहीं की जा सकती है। ये तो देखने और कहने और सुनने की बात है। 2012 में भी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त बज़ाब्ते इलेक्शन होकर के लोग एक डिसीजन हुआ था, और 2017 में जो हुआ था वो भी जो अपोनेंट है वो इलेक्शन में शामिल ही नहीं हुए। इसलिए ये एक लायर के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि नहीं आप वैलिड हैं, आप इस चीज़ को अनाउंस कर सकते हैं कि आप इख्तियार में हैं। फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग? इन लोगों का कुछ, अब ये तो उन लोग से जाति मामला पूछना होगा। कुछ इसमें लोगों को हमारे कमेटी में शामिल होना चाहते हैं, तो उस कमेटी में शामिल करने के लिए भी हम लोग तैयार थे। जो हमारे 2 सीट खाली था उसके लिए ऑलरेडी उनके जो मेंबर्स थे उसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, उस 2 आदमी को हम लोग ले लेंगे। इसलिए कि हमारे पास 2 सीट खाली थी, लेकिन उसके कबल कि ताकि हम लोग कुछ इस बात को अनाउंस करें कि उसके पहले इन लोग थाना चले गए, और थाना के बाद ये सब जितनी जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ये सब उनका ये है। इसमें कुछ मुफाद भी नज़र आता है। मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं टेलको मस्जिद कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। आरोप लग रही है पुरानी कमेटी के ऊपर, ये फर्जी बताया जा रहा है या बहुत सा काम के बारे में बताया जा रहा है, नहीं कि ये लोग नए कमेटी गठन भी हो गया है। अब यहाँ मस्जिद में 2 कमेटी हो गई। देखिए, अगर ये कमेटी फर्जी है तो ये कमेटी 2017 से लगातार कैंपस में डेवलपमेंट का काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ताउन से और लोगों के कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है। कोई भी संस्था, जो खासकर मुस्लिम संस्था, उसमें चंदे के ही से ही चंदा जो आता है उसी के बेस पे ही कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम होता है।
तो हम लोग का जो भी फेज़ वाइज है वो हम लोग सब डिसाइड करके रखे हैं कि फेज़ वाइज काम को करेंगे। अभी हम लोगों ने मस्जिद का काम किया है, अभी हमारा टॉयलेट बाथरूम और इमाम साहब का एकोमोडेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुके हैं। तो ये हमारा सब प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और अगर कोई रोड पे चलता हुआ कोई किसी को फर्जी बोल देगा तो वो मेरा काम नहीं है कि कौन फर्जी है कौन क्या है। उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए SDM है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, वो अपना जो करना चाहेंगे करेंगे। और जहाँ तक बात रहा है ये कमेटी का इलेक्शन का, तो कमेटी हर चीज़ के लिए तैयार है। हमने खुद SDM को लिख के दिया है, टेल्को थाना में लिख के दिया है कि अगर किसी को लगता है कि ये कमेटी का अगर गलत तरीके से एक्सटेंशन ले ली है तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। जो हमको SDM आदेश देंगे हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कमेटी हमेशा से बाई लॉज के ऊपर चली है और लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी तोड़ना नहीं चाहती है। हम हर वो काम को करेंगे जो हमारे संविधान में और हमारे कानून में लिखा है। तो फिर आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका कहना ये है कि हमारे कुछ लोगों को ज़बरदस्ती कमेटी में ले लीजिए। वो ऐसे लोग हैं कि वो कमेटी को अगर ले लेंगे तो हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे छवि के लोग हैं, समाज में उनका कुछ इमेज नहीं है। तो वैसे लोगों को अगर हम लेके कमेटी में अगर हम कमेटी बना लेते हैं तो हम मस्जिद को फिर समझ लीजिए एक तरीके से हम बर्बाद कर देते हैं। तो हम अपना इस संस्था से इतना प्यार करते हैं और हमारे पूरे समाज के लोग इस संस्था से इतना प्यार करते हैं कि इस संस्था को कभी भी वो बदनाम होना या बिगड़ना नहीं देखना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारी टेम्प्रोरी परेशानी आई है, इंशाल्लाह हम लोग इसको बहुत अच्छे से टेकअप करेंगे। ऑलरेडी हमने SDM साहब से लॉ एंड ऑर्डर के लिए टेल्को थाना से हमने गुजारिश कर दी है। अब देखते हैं उनका जो आदेश आएगा हम फॉलो करेंगे। चुनाव के लिए भी तैयार है? 100% चुनाव के लिए तैयार हैं, बिना कोई शर्त के। जो हमारा टेल्को मस्जिद कानून है, संविधान है, बाई लॉज का अकॉर्डिंगली वो उसी के हिसाब से हम चुनाव करवाएंगे। और उसमें कोई भी एकदम पारदर्शी से होगा, किसी का कोई पक्षपात नहीं होगा। हम सब के साथ रहते हैं, 99% जनता हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम एकदम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और कमेटी फिर से इंशाल्लाह जीत के आएगी और इस मस्जिद कैंपस को और 5 साल के लिए और इससे बेहतर हम लोग काम को करेंगे। कितने वोटर हैं इस कमेटी पर? जितने भी मुस्लिम एम्प्लॉय हैं टाटा मोटर के या उनके एंसेलरी के, वो सारे एम्प्लॉय जो हैं वो जो टेल्को थाना प्राइमेसेस में रहते हैं और या टेल्को थाना के या टाटा मोटर के टाउन मतलब जो अलॉटेड क्वार्टर है उसमें जितने लोग भी रहते हैं वो सब वोट देने के अधिकार हैं। सब मुस्लिम होने चाहिए और वो सब आते हैं, वही मेंबर चुनते हैं। अप्रोक्स 300-350 ऐसा ही कुछ मुस्लिम्स एम्प्लॉय हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में और यही लोग जो हैं वो हमारे जनरल मेंबर हैं और यही लोग कमेटी का गठन करते हैं, यही लोग इलेक्शन देते हैं, वोट देते हैं और इन्हीं में से 11 लोग को चुना जाता है।